हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आज प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर है बेटा। देखिए, प्रोबेबिलिटी होता क्या है आपको बता दूं। अगर एनडीए के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का मार्जिन देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, एनडीए हो। बट अगर एनडीए की स्पेशली बात की जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में अलग नहीं है। ये चैप्टर रिलेटेड है, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी के यूज आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के यूज आते हैं, और कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो स्टैटिक्स के यूज आते हैं। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है ये टोटल 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में देता है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिक सी डेफिनेशन की बात करें, प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या चीज़ है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है एक तरह से संभावना, कि कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है, उसके घटित होने की क्या संभावना है, उसी को अपन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर अपन मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें फर्स्ट जो एक्सप्लेन करने का जो टर्म है दैट इज़ सैंपल स्पेस। दैट इज़ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हुआ, इसके अलावा रैंडम वेरिएबल हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, इवेंट्स हुई, डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट, ये सब कुछ अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट जो मेरा सबसे पहला टर्म है दैट इज सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? पिछले साल सैंपल स्पेस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, वहाँ कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी, डायरेक्टली सैंपल स्पेस पूछा गया था। तो एक्चुअल में सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं? सैंपल स्पेस को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी इवेंट, कोई भी घटना घटित हो रही है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उससे रिलेटेड जो भी आउटकम्स आते हैं, उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल आउटकम है दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब आप आउटकम का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं बेसिक सी इवेंट की बात करूं, सबसे पहले ए कॉइन टॉस वन टाइम। एक कॉइन है, इसको अपन टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन को टॉस करने वाला ये क्या हो गया? एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अब कॉइन को आपने टॉस किया तो उससे रिलेटेड क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं वो देखिएगा। जो आउटकम पॉसिबल हैं वो है या तो जो कॉइन है उस पर हेड आएगा या फिर उस पर टेल आएगा। बोलो, इसके अलावा कोई संभावना है क्या? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इस तरह से जो रिलेटेड आउटकम्स थे, इनको अपन इस तरह से करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे और एस डिनोट करेगा सैंपल स्पेस को। ओके। सिमिलरली अगर सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ए डाई इज थ्रॉन वन टाइम। थ्रॉन वन टाइम, एक डाइस है, इसको अपन एक बार उछालते हैं, थ्रो करते हैं। तो आप कहेंगे सर डाइस पे जो आउटकम्स पॉसिबल हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 या 6। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। या तो डाइस के ऊपर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। ये आपके आउटकम पॉसिबल होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए, सैंपल स्पेस से रिलेटेड अपन और भी बहुत से एग्जाम्पल करेंगे, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि सैंपल स्पेस कैसे फाइंड करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड सैंपल स्पेस। क्वेश्चन समझिएगा बेटा, फाइंड सैंपल स्पेस, फाइंड सैंपल स्पेस with the experiment of rolling a
पेयर ऑफ डाई, रोलिंग ए पेयर ऑफ डाई। अब पेयर ऑफ डाई का मीनिंग समझ में आ गया। पेयर ऑफ डाई का मतलब दो डाइस हैं, एक पेयर में होते हैं दो, तो दो डाइस हैं, ओके। और ब्रैकेट में लिखा है वन इज ब्लू एंड अदर इज रेड। एक ब्लू कलर का है और दूसरा रेड कलर का है एक पेयर ऑफ डाई में, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। बताइए सैंपल स्पेस में क्या क्या आउटकम्स आएंगे। आप कहेंगे सर पेयर ऑफ डाइस में अगर मान लीजिए एक डाइस यहाँ पे ये वाला है, एक डाइस ये है, आपको टोटल कितने एलिमेंट आएंगे और क्या क्या एलिमेंट आएंगे। आप कहेंगे सर इस फर्स्ट डाइस को अगर अपन उछालते हैं तो देयर आर टोटल 6 आउटकम। कितने आउटकम आएंगे? 6। एंड के लिए हमेशा कौन सा साइन लेंगे? इनटू का साइन। रोलिंग सेकंड डाई there is also 6 option, then finally there is 36 results। कितने रिजल्ट आएंगे? 36 रिजल्ट्स आएंगे। अब आप कहेंगे सर 36 रिजल्ट कौन कौन से आएंगे? देखिएगा ये जो 6 आउटकम है यहाँ पे क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। बट अगर अपन दोनों को एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं वो देखिए। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, मान लीजिए फर्स्ट डाइस पे 1 आ गया, सेकंड पे भी 1 आ गया, या ऐसा हो सकता है फर्स्ट डाइस पे 1 और सेकंड पे 2 आ गया, फर्स्ट पे 1 और 3 आ गया, 1 4 आ गया, 1 5 आ गया, 1 6 आ गया। इसके अलावा 1 के अलावा अगर फर्स्ट पे 2 आ रहा है तो 2 1 आ गया, 2 2 आ गया, 2 3 आ गया, 2 4 आ गया, 2 5 2 6। सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and last 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये आपके टोटल 36 आउटकम्स आ गए। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे मान लीजिए ए डाई एंड ए कॉइन इज टॉस। एक डाइस है और एक कॉइन है, इन दोनों को टॉस किया जाता है, तो बताइए टोटल आउटकम क्या आएंगे। तो अगर मान लीजिए एक डाइस है और एक कॉइन है, तो मैं यहाँ पे कॉइन बना देता हूँ। अब कॉइन में तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो होता है हेड या होता है टेल, ठीक है। तो अगर एक डाइस और एक कॉइन को अपन उछालेंगे तो यहाँ पे 6 ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो 6 × 2 कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 12 ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन आ गया ए डाई एंड ए कॉइन इज रोल्ड, देन व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम्स, या व्हाट इज द सैंपल स्पेस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक डाइस है और एक कॉइन है, तो इनसे जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या क्या हो सकते हैं वो देखिएगा। पॉसिबल आउटकम ये हो सकता है कि मान लीजिए फर्स्ट वाले डाइस पे 1 आ गया और कॉइन पे हेड आ गया, इसके अलावा 2 आ गया, हेड आ गया, 3 के साथ हेड आ गया, 4 के साथ हेड आ गया, 5 के साथ आ गया, 6 के साथ आ गया। या फिर ऐसे हो सकता है 1 के साथ टी आ गया, 2 के साथ टी आ गया, 3 के साथ टी, 4 के साथ टी, 5 के साथ टी और 6 के साथ टी। ये सारे के सारे इवेंट पॉसिबल हैं। ये सारे क्या है? इवेंट होते हैं सैंपल स्पेस की। तो टोटल कितने इवेंट पॉसिबल है? 12 इवेंट पॉसिबल है। ओके,
तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा सैंपल स्पेस क्या होता है। जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड जितने भी आउटकम्स हैं दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ओके, अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए हैं या फिर उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल स्पेस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये क्वेश्चन 2019 एंड ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है बेटा, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए कॉइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल ए हेड कम। ध्यान से सुनिएगा। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए कॉइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल ए हेड कम्स अप, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। और जो एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें इसके लिए 4 ऑप्शन थे कि बताइए इस वाले एक्सपेरिमेंट के लिए इन चारों में से कौन सा सैंपल स्पेस करेक्ट है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है, लैंग्वेज दोबारा सुन लीजिएगा। क्वेश्चन है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए कॉइन इज टॉस रिपीटेडली, एक कॉइन को बार बार उछाला जाता है रिपीटेडली अंटिल ए हेड कम्स अप, जब तक उछालते रहेंगे तब तक हेड नहीं आ जाता। तो आप कहेंगे सर ये तो एक इनफाइनाइट आउटकम्स की सीरीज हो गई। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, इनफाइनाइट के लिए हो गई, बिकॉज अपन को ये पता नहीं कि हेड कब आएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा हो सकता है। अब जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं वो देखिएगा। आप कहेंगे सर हेड या तो फर्स्ट टाइम आ सकता है, आपने कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, एक्सपेरिमेंट यहीं हो गया, ख़त्म। या ऐसा हो सकता है कि सर फर्स्ट टाइम तो टेल आ गया लेकिन सेकंड टाइम हेड आ गया, हो सकता है। आप कहेंगे सर ज़रूरी थोड़ा सेकंड टाइम, ऐसा हो सकता है 2 बार टेल आ गया, थर्ड टाइम हेड आ गया। या ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने उछाला 3 बार टेल आ गया और चौथी बार हेड आ गया। तो आप कहेंगे सर ये तो फिर चलता ही जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये चलता ही जाएगा। कभी भी टी 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 और जैसे ही एच आएगा तो आपका ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से ये आपका सिस्टम चलता जाएगा। क्लियर है? यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये एच क्यों लिया। एच इसलिए लिया है कि आपने कोई इनको उछाला और हेड आ गया तो ये तो यहीं ख़त्म हो गया। या ऐसा हो सकता है कि सेकंड टाइम एच आया हो तो ये हो सकता है, थर्ड टाइम आया तो ये हो सकता है, फोर्थ टाइम तो ये, इसी तरह फिफ्थ टाइम तो इसको अपन यहाँ लिख देते हैं और इस तरह डॉट डॉट लगा देते हैं कि ये इनफाइनाइट आउटकम के लिए है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट। ओके, और देखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं अपन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है बेटा, देखिए, ए बॉय हैज 1 rupee coin, a 2 rupee coin and a 5 rupee coin in his pocket। एक स्टूडेंट, एक बच्चा है, एक बच्चा लिखा हुआ है, तो इसके पास 1 रुपये का कोइन है, एक 2 रुपये का कोइन है और एक इसके पास में 5 रुपये का कोइन है। ये 1 रुपये का कोइन है इसके पास, एक 2 रुपये का कोइन है, एक 5 रुपये का कोइन है। ओके, इन हिज पॉकेट, आगे लिखिए, ही टेक आउट 2 coin आउट ऑफ हिज पॉकेट। उसकी जो पॉकेट है उसमें 3 कोइन है, वो इन तीनों में से रेंडमली कोई भी 2 कोइन बाहर निकालना चाहता है, कोई भी 2 कोइन बाहर निकालना चाहता है। ओके, 1 आफ्टर द अदर, एक पहले और इसके बाद में दूसरा कोइन निकालेगा। जैसे पहला कोइन निकाल लिया फिर दूसरा कोइन निकाल लिया, इस तरह से वो 2 कोइन निकालना चाहता है। ओके, देन व्हाट इज़ द सैंपल स्पेस, उसका सैंपल स्पेस क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए बेटा, उसके पास 3 कोइन है, तो कैसे कैसे आपके 2 कोइन एक के बाद एक निकाल सकता है। तो आप सैंपल स्पेस देखेंगे कि सर
ऐसा हो सकता है कि मान लो उसने अपनी जेब में हाथ दिया और 1 रुपये वाला कोइन निकाल लिया और उसके बाद 2 रुपये वाला कोइन निकाल लिया, दो ही निकालने। या ऐसा हो सकता है कि पहले 1 रुपये वाला निकाला और बाद में 5 रुपये वाला निकाल लिया। या ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले 2 रुपये वाला निकाला फिर 1 रुपये वाला निकाल लिया। या ऐसा भी तो हो सकता है कि सर पहले 2 वाला सिक्का निकाला और फिर 5 वाला सिक्का निकाल लिया। सही बोल रहा हूँ? या ऐसा भी तो हो सकता है कि सबसे पहले 5 वाला सिक्का निकाला एंड उसके बाद में 1 रुपये वाला कोइन निकाला। या ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले 5 वाला कोइन निकाला उसके बाद 2 वाला कोइन निकाला। बताओ इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज़ बनती है क्या? कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। टोटल कितने कोइन है यहाँ पे? 3। कितने निकाल रहे हैं एक साथ? 2 कोइन निकाल रहे हैं। इनका ऑर्डर भी देख लीजिए, यहाँ ऑर्डर भी मैंने डिफाइन कर रखा है 1 2 2 1, क्योंकि ये बोला 1 आफ्टर 1, एक के बाद एक कोइन निकाला जा रहा है। तो देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो बेटा ये जो अपन प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो मैं कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा। क्योंकि ये सैम्पल स्पेस जो मैं करा रहा हूँ ये आपके प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आप इस सैम्पल स्पेस को बहुत अच्छे से करेंगे। तो मैं बार बार अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है ए कॉइन इज टॉस 4 टाइम। ए कॉइन इज टॉस 4 टाइम। ए कॉइन इज टॉस 4 टाइम। यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखिएगा बेटा, यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले ये देखिएगा एक कोइन को जब अपन टॉस करते हैं तो कितने आउटकम पॉसिबल हैं। तो आप कहेंगे सर एक कोइन को हम टॉस करते हैं तो 2 आउटकम पॉसिबल हैं। और कोइन को कितने टाइम कर रहे हैं अपन? 4 टाइम कर रहे हैं, तो 2 पावर 4 दैट इज 16 आउटकम्स आर पॉसिबल। अगर मान लीजिए उसी कोइन को 3 टाइम अपन करते, अगर एक कोइन उसको 3 बार उछालते तो टोटल आउटकम कितने आएंगे? आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 8। बात समझ में आ रही है? इसी तरह मान लीजिए एक डाइस है, उस डाइस को अपन 3 बार उछालते हैं या 2 बार उछालते हैं। अब डाइस को 2 बार उछालते हैं, डाइस में ऑप्शन कितने होते हैं? 6। 2 बार उछालेंगे तो 6 टू पावर 2 36। ओके, इसी तरह अगर एक डाइस को 3 बार उछालेंगे तो 6 की पावर 3 आंसर आएगा। तो ये हो गया बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे फाइंड करना होता है। और अगर आपको लिस्ट बनानी पड़े तो आप इनकी लिस्ट भी बना सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे ये सारे आउटकम पॉसिबल हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा ए कॉइन इज टॉस एंड देन ए डाई इज रोल्ड। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन का लैंग्वेज, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन ए डाई इज रोल्ड। एक कॉइन को टॉस किया एंड देन ए डाई इज रोल्ड only in case a head is shown, इसका सैंपल स्पेस आपको बनाना है। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन ने बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉइन इज टॉस। सबसे पहले आप एक कॉइन को टॉस करेंगे और टॉस करने के बाद में
अगर आपके हेड आता है, अगर आपके हेड आता है, देन ए डाई इज रोल्ड। डाई तभी रोल करेंगे जब हेड आता है। तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, देखो अगर मैं इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊँ आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे बोलेंगे, सर एक कॉइन है, उस कॉइन के दो पॉसिबल केस हो सकते हैं, या तो हो सकता है हेड या हो सकता है टेल। सबसे पहले तो ये मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है एंड देन ए डाई इज रोल्ड हेड इज कम। अगर हेड आता है तो हेड आने के बाद में डाइस को आप रोल करेंगे। इसका मतलब हेड आने के बाद आप डाइस रोल करेंगे तो 1 आ सकता है, हेड आने के बाद आपका डाइस रोल करेंगे तो 2 आ सकता है, हेड के बाद 3 आ सकता है, हेड के बाद 4 आ सकता है, हेड के बाद 5 आ सकता है, हेड के बाद 6 आ सकता है। आ सकता कि नहीं आ सकता? इट मीन्स जो टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट आएंगे वो क्या क्या आएंगे? वो आएगा, या तो आएगा टी। टी क्यों भाई? कॉइन की बात हो रही है ना, तो कॉइन में हेड या टेल दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो या तो आएगा टेल या आएगा हेड। लेकिन हेड के बाद में इवेंट आगे भी चल रही है, तो हेड एंड डाई देर इज 1, सो H1, H2, H3, H4, H5। ये लो सर, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गया ये चीज़? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दीबाजी में इस टी को भूल जाते हैं। अरे टी भी सैंपल स्पेस में काउंट होगा, क्योंकि इवेंट स्टार्ट हुआ है एक कॉइन से, और कॉइन में या तो आएगा हेड या आएगा टेल। अब टेल आती है तो ख़त्म हो गया इवेंट, और हेड आ गया तो एक आगे वो एक्सपेरिमेंट आ गया। मतलब साइमल्टेनियसली 1 by 1 हो रहा है, एक के बाद एक घटना हो रही है यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। क्वेश्चन है, an experiment consists of recording boy girl composition of family। एक परिवार में बॉय एंड गर्ल का कंपोजिशन देख रहे हैं विथ 2 चिल्ड्रन। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। अभी 2 बच्चे या तो दोनों गर्ल्स हैं या दोनों बॉयज़ हैं या एक गर्ल्स है एक बॉयज़ है। बट क्वेश्चन जो पूछने का ढंग है वो क्या है, समझो। क्वेश्चन पूछने का ढंग है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ द बर्थ, इन द ऑर्डर ऑफ द बर्थ। तो आप बोलेंगे सैंपल स्पेस में अगर देखा जाए तो दो चिल्ड्रन है, तो या तो जो फर्स्ट है वो गर्ल है और सेकंड है वो भी गर्ल है, या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट गर्ल है और सेकंड बॉय है, या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट बॉय है सेकंड गर्ल है, और या ऐसा हो सकता है दोनों बॉयज़ हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर ऑर्डर कंसीडर करते हैं, ऑर्डर मीन्स कि पहले कौन है पैदा हुआ है, पहले बर्थ किसका है, तो आपका ये सैंपल स्पेस बनेगा। और अगर ओनली यही करते कंसीडर कि नंबर ऑफ गर्ल नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल नंबर ऑफ बॉयज, तो ये बन सकता था जहाँ पे ऑर्डर नहीं होता कि या तो दोनों गर्ल्स या दोनों बॉयज या एक गर्ल्स एक बॉयज, क्योंकि जीबी इसमें दोनों कंसीडर हो गए, जीबी भी कंसीडर हो गया और बीजी भी कंसीडर हो गया। बट ऑर्डर ऑफ बर्थ की बात आती है तो आपको जीबी और बीजी दोनों कंसीडर करने होंगे। ओके, इसी क्वेश्चन में जिसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है देखिएगा। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल इन द फैमिली। अरे परिवार में 2 बच्चे हैं, आपको सिर्फ नंबर बताने हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो सकती है उस फैमिली के अंदर। तो आप बोलेंगे सर ऐसा हो सकता है, या तो 2 गर्ल्स हो सकती है या 1 हो सकती है या हो ही नहीं 0। तो ये नंबर्स की बात आ रही है, तो नंबर क्या हो गए 2 1 0। 2 का मतलब 2 गर्ल है, 1 का मतलब 1 है, 0 का मतलब परिवार में कोई भी गर्ल
नहीं है। तो जैसे लैंग्वेज गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको सैंपल स्पेस बनाना होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉइन इज टॉस, इफ द आउटकम इज हेड ए डाई इज थ्रोन। एक कॉइन को टॉस करेंगे, आउटकम हेड आता है तो डाई थ्रोन। इफ द डाई शो अप इवन नंबर, द डाई इज थ्रो अगेन, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, वापस से रिपीट करता हूँ। एक कॉइन इज टॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉइन टॉस करेंगे। अब कॉइन टॉस करेंगे तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, देर इज आइदर हेड और टेल। ओके, यस। इफ आउटकम इज हेड, ए डाई इज थ्रोन। आउटकम हेड है तो क्या किया अपन ने, डाई को थ्रो किया। अब डाई थ्रो किया तो डाई पे 1 आ सकता है, देर इज 2, देर इज 3, देर इज 4, देर इज 5, देर इज 6। यह पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बट देर इज गिवन इफ द डाई शो अप एन इवन नंबर। अब ध्यान से देखिए, अगर इवन नंबर आता है, इवन नंबर आता है, द डाई थ्रो अगेन, फिर से डाई को उछाल देते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब इवन नंबर है तो डाई को उछालेंगे, तो यहाँ पे H2 तो ऑलरेडी आ चुका है। अब H2 के बाद 1 आ सकता है, H2 के बाद 2 आ सकता है, H2 के बाद 3 आ सकता है, H2 के बाद 4, H2 के बाद 5 और H2 के बाद 6। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे देखिएगा, H for 1, H for 2, H for 3, H for 4, H for 5 and H for 6। सिमिलरली इसके लिए H61, H62, H63, H64, H65, H66। तो अगर सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करें तो क्या क्या हो गए। देखिए, ये सारे के सारे सैंपल स्पेस में आ गए 6 एलिमेंट, ये सारे के सारे सैंपल स्पेस में आ गए 12 एलिमेंट, ये सारे सैंपल स्पेस में 18 एंड एक आएगा टी। टी को मत भूल जाना, ये भी आपका सैंपल स्पेस का पार्ट है। तो ये और ये एंड ये सारे के सारे क्या होंगे, सैंपल स्पेस के पार्ट होंगे। तो अगर इसका अपन सैंपल स्पेस लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं सैंपल स्पेस एस में। देखो सबसे पहले या तो आएगा टी, या आएगा, अच्छा ध्यान से रखना, इनको तो भूल ही गए, ये जो है ना ये भी सैंपल स्पेस का ही पार्ट है, क्योंकि ये भी तो रिजल्ट आके खत्म हो गए यहाँ पे। तो या H1 आ सकता है, H3 आ सकता है, H5 आ सकता है, या फिर ये आएंगे H21, H22, H23, H24, H25, H26। सिमिलरली ये सारे आ जाएंगे H41, H42, H43, H44, H45, H46 एंड सिमिलरली ये सारे के सारे आ जाएंगे H61, H62, H63, H64, H65, H66। तो ये सारे के सारे पार्ट क्या होंगे, सैंपल स्पेस के पार्ट होंगे। इनको मत भूल जाना बेटा, कई बार गलती से भूल जाते हैं, ये भी सैंपल स्पेस का पार्ट होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका बेसिक सैंपल स्पेस के बारे में। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे और प्रोबेबिलिटी का जो मेजर सेक्शन है जहाँ से अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी, वो है आपका सैंपल स्पेस। ठीक है स्टूडेंट, अभी के लिए इतना ही, बाकी जो टर्मिनोलॉजी है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।